बच्चा गीली मिट्टी की तरह है, उसको बचपन में जो चीजें सिखाएंगे, जैसे सिखाएंगे वो बड़े होके वैसे ही उसको फॉलो करता है। हमारे बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं, तो मैं चाहूंगी कि इन बच्चों को हम बड़े अच्छे से चीजें सिखाएं। सबसे मेन मोटिव मेरा ये रहेगा कि इनको सिविक सेंस जो है वो सिखाया जाए, ताकि आगे चल के फ्यूचर में इनके काम आ सके। मैं चाहूंगी मेरा बच्चा जो मेरे हाथों से निकले वो एक अच्छा नागरिक बने, बेहतरीन नागरिक बने और सच्चा नागरिक बने देश का। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ नमन शर्मा एंड मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार जी है। मैं गढ़ी हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ एंड आज मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं एक हेड बॉय बना। ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे लिए एक पोजीशन नहीं, एक जिम्मेदारी है जो आप सब ये स्टूडेंट्स ने मेरे को मिलकर दी है। सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पहली बार हमारे स्कूल में इलेक्शन कंडक्ट करवाए और हमको बताया कि एक रियल इलेक्शंस कैसे होते हैं। एंड हमको ये लगा नहीं कि ये डमी इलेक्शंस हैं, हमको लगा कि ये एक हिसाब से पूरा रियल इलेक्शन हो रहा है। हमको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करा। एंड हमारे जो आरओ सर थे, अशोक सर वाइस प्रिंसिपल, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे स्कूल में 5 बूथ बनाए गए थे, पिंक बूथ और ग्रीन बूथ। तो 2 पिंक बूथ थे और 3 ग्रीन बूथ थे। पिंक बूथ में जो है कि हेड गर्ल की वोटिंग हो रही थी और ग्रीन बूथ में हेड बॉय की वोटिंग हो रही थी। एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एनसीसी कैडेट्स ने ली गई थी और इनका मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने पूरा डिसिप्लिन में अपनी जिम्मेदारी जो है की। एंड सबसे पहले तो एज ए हेड बॉय मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँगा। जो भी है ये स्टूडेंट्स की ड्यूटीज़ उनको अलॉट करवाऊँगा। एंड सबसे मेन मोटिव मेरा ये रहेगा कि इनको सिविक सेंस जो है वो सिखाया जाए, ताकि आगे चल के फ्यूचर में इनके काम आ सके। एंड एज ए हेड बॉय मैं एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक ब्रिज बनाऊंगा, जिनसे वो अपनी बात डायरेक्ट शेयर कर सके, डायरेक्ट रख सके, अपनी आवाज़ उठा सके। एंड एज ए हेड बॉय मैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी निभाऊंगा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। हमने जो हेड बॉय और हेड गर्ल तो हर स्कूल में इलेक्ट होते हैं, हाउस सिस्टम तो सभी स्कूलों में चल रहा है, बट हमने थोड़ा सा इसको प्रॉपर जो इलेक्शन प्रोसेस रहता है उसी तरीके से करने की कोशिश की, ताकि बच्चों को पता चले कि कैसे वोट कास्ट करना है। और जब उनमें कंपिटिटर्स में वो 2 वोट से हार रहा है, कोई 1 वोट से बच्चा जब हारा, तो उनको वैल्यू समझ आई कि हर एक आदमी को इन्फ्लुएंस करना इंपॉर्टेंट था, उनको वैल्यू समझाना इंपॉर्टेंट था। बेसिकली स्कूल्स में हम इसलिए करते हैं कि बच्चा वो चीजें सीखे, सिस्टम सीखे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंस है वोट की वो सीखे। और बेसिकली जो आज के सिनेरियो में हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि बच्चा राइट्स की बात हर कोई करता है, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, पर ड्यूटीज हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और जैसे ही हमारे हाथ में पावर आती है, हम बड़े हो गए, तो हम क्या करते हैं, कई बारी नहीं समझ आता, क्योंकि प्रॉपर चैनल वैसे बचपन से नहीं चलता। और मेरा शुरू से मानना है कि बच्चा गीली मिट्टी की तरह है, उसको बचपन में जो चीजें सिखाएंगे, जैसे सिखाएंगे वो बड़े होके वैसे ही उसको फॉलो करता है। बस एक कोशिश है बच्चा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट दे, हमारी डेमोक्रेसी का मीनिंग समझे, वोट की वैल्यू समझे और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करे और बड़े होके भी उसको बैलेंस कर पाए और एक बेहतरीन सिटीजन बने, क्योंकि यही हमारे भारत का भविष्य है। इनको हम स्ट्रीमलाइन ला पाएंगे, इनको हम प्रॉपर गाइडेंस कर पाएंगे, तो हम अपने देश को बचाएंगे। ये हमारे बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं, तो मैं चाहूंगी कि इन बच्चों को हम बड़े अच्छे से चीजें सिखाएं। बताइएगा कि हेड बॉय और हेड गर्ल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी वो किस प्रकार से रहेंगी और ये कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएंगे? उनका तो ये नहीं हम कहेंगे कि हम उनको पूरी अथॉरिटी दे देंगे, बट उनको हम ये सिखाएंगे कि पावर जब हाथ में आती, नो डाउट हेड बॉय है, उसको पावर्स भी हम असाइन करेंगे, उसको कुछ ड्यूटीज भी देंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, बट उसको उस दायरे में रह के जो डिसाइडेड वही होगा हमारी ऑफिस की तरफ से, कि पावर मिलने के बाद उस दायरे में रह के कैसे वो चीजें करनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम देखते हैं आए दिन पावर लोगों के पास आ जाती है, जब बड़े होकर पोजीशंस आ जाती हैं तो हम कई बारी उसका मिसयूज भी करते हैं। तो मैं चाहूंगी मेरा बच्चा जो मेरे हाथों से निकले वो एक अच्छा नागरिक बने, बेहतरीन नागरिक बने और सच्चा नागरिक बने देश का।